हेलो गाइस, वेलकम बैक। किचन हमारे घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना किचन में ही स्पेंड करते हैं क्योंकि हमें कुकिंग करना पड़ता है। लॉन्ग आवर्स तक हम यहाँ खड़े होकर काम करते हैं, तो इसको ना प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना विद प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हमारे घर के काम में बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है और परेशानी भी आ सकती है। किचन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहे और काम आसानी से हो सके तो मैं कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ, वही आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किचन के काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के चक्कर में बहुत सारा स्पेस ना उसमें ही चला जाता है और हमें फिर काम करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता है। स्पेशली जब हमको कुकिंग करनी हो और कटिंग चॉपिंग करनी हो, कोई गेस्ट आए हुए हैं तो किचन का काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो कुछ जगह हमें छोड़नी चाहिए, जैसे ना बहुत ज़्यादा अगर हम चीज़ें काउंटर टॉप पे रखेंगे, जैसे ये वाला जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अननेसेसरी प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अगर आप काउंटर टॉप पे रख देंगे तो फिर आपको ना बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी और आपका किचन क्लटर्ड दिखेगा। किचन में हम काफ़ी सारे अप्लायंसेस तो यूज़ करते ही हैं, जैसे ओटीजी या फिर माइक्रोवेव, तो उनके ऊपर के स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और काउंटर टॉप का कुछ सामान आप उनके ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि ना आपका काउंटर का जो स्पेस है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। और इस तरह की आप फ्लोटिंग शेल्फ़ लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ये शेल्फ़ अपने वॉल पर लगाया हुआ है, उससे भी कई सारा सामान ऊपर की तरफ वर्टिकली आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह के जो नैरो रैक्स आते हैं ना, वो वाले रैक्स आप यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका पूरा का पूरा काउंटर बिल्कुल भी एंगेज नहीं होगा और काफ़ी सारा स्पेस सामने की तरफ आपका बच जाएगा। इस तरह के रैक्स आप ले सकते हैं, 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर, ये बहुत सारे साइज़ों में अवेलेबल हैं, लेकिन ये नैरो हैं और आप ऊपर ही ऊपर इसमें वर्टिकली स्टोर कर सकते हैं अपने जार्स या जो भी सामान आप काउंटर पे रखते हैं। तो इससे ना आपको काफ़ी सारा फ्री स्पेस मिल जाएगा। और अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं और किचन बहुत छोटा है तो इस तरह के आप रैक्स ले सकते हैं, जो कि आप हमेशा यहाँ से वहाँ मूव कर सकें और आप किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो तो आपको आसानी हो। और ये बहुत ही अच्छे रैक्स रहते हैं, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है और आपका ना काउंटर पे जितना भी सामान है वो आप इस तरह से अपने रैक पे अरेंज कर सकते हैं। सिंक के पास का जो काउंटर होता है ना, उसको भी जितना हो सके आप खाली रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप दिन भर कुछ ना कुछ धोते रहेंगे, बर्तन धोते हैं, हम सब्जियाँ धोते हैं, तो अड़चन भी हो जाती है और यहाँ पे ना ये वाला एरिया जो है वो क्लटर्ड भी दिखने लगता है। जितना हो सके ना सामान यहाँ पे मत रखिए, क्योंकि देखिए इस तरह के जो किचन रहते हैं, आप बड़े बड़े प्लांट्स रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने किचन में। अगर आपको डेकोरेशन करना है तो आप छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। सिंक एरिया का जितना भी सामान है, जैसे कि ब्रशेस हो गए, वॉशिंग लिक्विड्स हो गए, सोप्स हो गए ना, ये सब कुछ अगर नीचे रहेगा तो देखिए कितना ज़्यादा क्लटर्ड ये क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए ना आप इस तरह के शेल्फ लगा लीजिए, जिसमें आपको ड्रिलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप स्टिकर्स लगा के, ये होल्डर्स आते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजर्स, सिंक ऑर्गेनाइजर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपने किचन सिंक के साइज़ के हिसाब से और अपने सिंक एरिया के हिसाब से ये वाले ऑर्गेनाइजर्स आप ले सकते हैं। मेजरमेंट लेना बिल्कुल मत भूलिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने के पहले। तो सिंक की तरफ का काउंटर का एरिया जितना खाली रखेंगे, जितना कम सामान रखेंगे नीचे, उतना ही आपको कंफर्टेबल रहेगा काम करने में। और फिर ना यहाँ पे सफाई भी कम लगती है, क्योंकि नीचे जितना सामान कम रहेगा तो ये जो काउंटर का एरिया है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हम नॉर्मली अपने काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब आपका काम हो जाए तब आप इनको भी वर्टिकली कहीं ना कहीं हैंग कर दीजिए। ऐसे हुक्स यूज़ कर लीजिए और अपने आप रैक्स में या फिर अपने टाइल्स में इस तरह के हुक्स लगा सकते हैं और इन सब चीज़ों को भी आप हैंग करके रखिए और अपने काउंटर को बिल्कुल फ्री रखिए।
अगर आपको प्लांट्स रखने का शौक़ है तो आप उनको काउंटर पे मत रखिए। मुझे भी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनको ना जितना हो सके काउंटर से दूर रखती हूँ, विंडो सिल के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि विंडो सिल का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। तो कुछ मैंने विंडो सिल पे भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं, जैसे कि कुछ कुकर की जो सीटी होती है वो सब चीज़ें, और अपने जो नाइफ़ और कटलरी जितनी भी यूज़ होती है ना, वो भी मैंने अपने विंडो सिल के ऊपर रखी है। इससे मेरा जो काउंटर है ना वो बिल्कुल भी फ्री रहता है और मुझे काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है इतना छोटा किचन होने के बाद भी। कुछ इस तरह के सामान आप अपने काउंटर पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जैसे कि बड़ी बड़ी कांच के जार्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स, ये क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। जैसे इस किचन में देखिए उतना ही सामान रखा है जितना ज़रूरत है, तो आपको ना किचन थोड़ा सा बड़ा भी लगेगा साइज़ में, और आपको काम करने की बहुत ही अच्छी जगह भी मिल जाएगी। अब ऑर्गेनाइज़र्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइज़र्स अवेलेबल हैं आजकल, बहुत सारे ऑप्शंस, और इसमें ना कई बार हमसे गलती हो जाती है और हम गलत ऑर्गेनाइज़र्स ले लेते हैं, क्योंकि देखने में ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये आते हैं हमारे पास ना, तब कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे किचन में फ़िट नहीं होते हैं। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था यहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन इसका जो शेल्फ़ है ना वो यहाँ पे इसमें ये बैठ नहीं रहा है ठीक से, बिल्कुल भी फ़िक्स नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको दूसरी जगह पे फ़िक्स किया है। बट कई बार ऐसा होता है कि फिर आपको ना कहीं भी स्पेस नहीं मिलता है उस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने के लिए। तो जब भी आप ऑर्गेनाइज़र लें, बस उसके लुक के हिसाब से ना लें। जब आपको जहाँ भी आपको उस ऑर्गेनाइज़र को फिट करना है ना, उस एरिया का आप प्रॉपर मेजरमेंट लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप वो ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें, क्योंकि कई बार हम गलत ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं और फिर वो हमारे घर में कुछ भी यूज़ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर देता है, क्योंकि उस सामान को भी फिर आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज़र लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं छोटे किचन में, स्पेशली बहुत सारा सामान इनमें आ जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ आप अपने किचन के अकॉर्डिंग इनको चेक करके ही परचेज़ करें। बहुत बार तो हम अपने किचन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, सारे सामान को खूब अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे किचन के डस्टर होते हैं ना, वो हम बाहर कहीं भी उनको रख देते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र या फिर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और जितना हो सके इनको हिडन रखिए। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, इसको आप इन्वर्ट या आउटवर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे इन्वर्ट रखा है ताकि जो मेरे किचन के डस्टर है वो बाहर से ना शो हो, तो इससे ना ये छुपा हुआ भी रहेगा और आपका जो किचन है वो क्लटर्ड लुक नहीं देगा। वाइपर्स और छोटे डस्टर के लिए भी आप ऐसे हुक्स लगा सकते हैं और इनको आप अंदर ही हैंग करके रख सकते हैं, तो ये आराम से रहेंगे। और आपका जो टब है और जो आप बर्तन धोने के लिए बास्केट यूज़ करते हैं, उसको भी जितना पॉसिबल हो आप उसको अंदर के साइड रखिए, ताकि वो अंदर ही छुपा रहे और फिर क्लटर क्रिएट ना करे। और क्योंकि ना जितना सामान आप ऊपर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और फिर किचन ना अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं हमेशा सिंक के नीचे ही अपने जो बर्तन धोने की जो बास्केट्स हैं और टब है ना, उनको मैं ऐसे रख देती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किचन में हम बार बार यूज़ करते हैं, वो है हमारे किचन के टॉवल्स। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर की साइड इस तरह से अपने किचन के टॉवल्स लगा देते हैं, तो ये वाले जो टॉवल्स होते हैं ना, इसको हम अपने बर्तन वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, हैंड्स वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ऐसे इसको बाहर की साइड लगा के रखेंगे तो आते जाते ये सबके इसमें टच होंगे, सबके कपड़ों में टच होंगे, तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाते हैं। तो इनको भी या तो आप इस तरह से इन्वर्ट रखिए, या फिर आप अपने काउंटर के ऊपर वाले जो टाइल्स होते हैं उसमें हैंग करके भी रख सकते हैं। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे वो आते जाते किसी से टच ना हो।
ये वाले ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत यूज़फुल हैं। आप अपने कैबिनेट के डोर के अंदर में इसको लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि अंदर के साइड लगाएंगे तो ऊपर से आपका किचन काफ़ी टाइटी लगेगा। तो इस तरह से इसे अंदर के साइड लगा दीजिए और हैवी जो पैन्स होते हैं ना, उनको भी आप आराम से इसमें हैंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपको काम आएंगे प्रॉपर्ली अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।